हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी एजुकेशन पॉइंट। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यानी यूपीएसआई वैकेंसी 2020। यूपीएसआई वैकेंसी 2020 जो बहुत जल्द आने वाली है, जिसमें टोटल पोस्ट की संख्या कितनी है तो 9,534 पोस्ट है यूपीएसआई में, जिसका वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। अभी इसका टेंडर निकाला गया है। टेंडर निकालने के बाद इसका प्रोसेस एक मंथ 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। टोटल पोस्टों की संख्या कितनी है तो 9,534। अभी इसका टेंडर निकाला है। इससे पहले भी 2016 में इसका वैकेंसी आया हुआ था, तो उसमें भी शायद टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराई थी, जिसमें टोटल वैकेंसी की संख्या कितनी थी 3300 टोटल वैकेंसी थी। इस साल 9,534 वैकेंसी है। इस साल भी शायद टीसीएस ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। इससे पहले 2016 में आया था, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो इस साल भी ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगी। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज हम इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे, इसमें डिटेल देखेंगे कि इसका यूपीएसआई का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन यूपीएसआई के लिए क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या है। तो हम डिटेल में देखेंगे। तो इसका पहले हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, सिलेबस क्या है। डिटेल सिलेबस में हम देखेंगे। तो सिलेबस इसमें टोटल 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। जिसमें सेक्शन 1 में होता है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से टोटल 100 नंबर का 100 अंक का होता है। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान भी 100 अंक यानी 100 मार्क्स का होता है। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता भी 100 नंबर का होता है। और फोर्थ में मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा एवं तार्किक परीक्षा, ये भी 100 अंकों का होता है। तो ये सामान्य हिंदी में 40 क्वेश्चन होता है, इसमें भी 40 क्वेश्चन होता है, इसमें भी 40 क्वेश्चन होता है, इसमें भी 40 क्वेश्चन होता है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। तो 40 क्वेश्चन टोटल आता है प्रत्येक सेक्शन से, तो टोटल 100 मार्क्स का हो जाता है। 100 मार्क्स का हो जाता है टोटल। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो अब इसमें डिटेल में देखते हैं कि सामान्य हिंदी में हम लोग क्या देखेंगे। सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना है हमको। तो सामान्य हिंदी में हमको पढ़ना है हिंदी और सामान्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांशों के स्थान पर शब्द, समरूपी, भिन्नार्थ शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपस्वर, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनके प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। इतना चीज़ हम लोग को क्या पढ़ना है, ये सब सामान्य हिंदी में पढ़ना है। सामान्य हिंदी से टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे तो 40 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन का मार्क्स होगा 2.5 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स का होगा हिंदी। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आता है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें पढ़ना है भारतीय दंड विधान और दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों के सदस्यों आदि के संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान, ये सब हम लोग को पढ़ना है। मूल विधि में इतना पढ़ना है। उसके बाद पार्ट 2 में ही खंड 2 संविधान है। संविधान में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो संविधान में हमको पढ़ना है संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय प्रादेशिक सरकार का गठन, उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय स्वशासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ में संवैधानिक अनुसूची, अखिल भारतीय सेवाएं तथा उनके चयन पद्धति आदि में विषय में सामान्य जानकारी।
पार्ट 2 में ही उप पार्ट 3 है जिसमें सामान्य ज्ञान भी पढ़ना है। इसमें सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था का सांस्कृतिक, भारतीय कृषि, वाणिज्य का व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और नागरिकन, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक यानी विषय यानी करेंट अफेयर, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथा से संबंधित विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश के राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासन व्यवस्था, भारत तथा उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल आधारभूत जानकारी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन। ये पार्ट 2 में है। इसमें टोटल क्वेश्चन, इसमें भी टोटल क्वेश्चन की संख्या 40 होगी, टोटल 100 मार्क्स की। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, 100 मार्क का। और थर्ड पार्ट में आता है कि सांख्यिकी और मानसिक योग्यता परीक्षा। तो इसमें भी पार्ट थर्ड का 1 में है कि सांख्यिकी योग्यता परीक्षा में पढ़ना है हमको न्यूमेरल सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएफ, उसके बाद रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, अर्थमेटिक कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिक फंक्शन और मिसलेनियस। और खंड 2 में पढ़ना है, खंड ख में पढ़ना है कि मानसिक योग्यता परीक्षा में लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉगी, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, डाटा, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गूमेंट, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग। और इसी में इसके बाद ये थर्ड मेरा पार्ट में ये इसमें भी टोटल क्वेश्चन के नंबर थर्ड पार्ट में भी टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 मार्क्स के होंगे। और पार्ट फोर भी ये भी आप देख लीजिए, इसको हम स्कॉलर कर रहे हैं धीरे धीरे। इसमें भी टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का, टोटल 400 नंबर का होगा। टोटल चारों पार्ट मिला के टोटल 400 नंबर का होगा। ये खंड ख में पढ़ लीजिए, देख लीजिए स्कॉलर, आपको वीडियो को पॉज करके आप पूरे डिटेल में देख सकते हैं। और वीडियो का पीडीएफ, अगर आप इस सिलेबस का पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें देखेंगे, इसमें प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या है। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले तो यहाँ आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होगा। तो रिटन एग्जाम में तो आपको पता हो गया कि ये 4 सेक्शन होंगे, सामान्य हिंदी, 4 सेक्शन होंगे। क्या क्या हो गया, सामान्य हिंदी, मूल विधि। पार्ट 1 में 4 सेक्शन, सेक्शन 1 में हो जाएगा सामान्य हिंदी, सेक्शन 2 में मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, सेक्शन 3 में संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, और सेक्शन 4 में हो जाएगा मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। टोटल 400 नंबर के होंगे, प्रत्येक सेक्शन 100 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, प्रत्येक सेक्शन में 40 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 मार्क्स होंगे। टोटल मार्क्स की संख्या 400 हो जाएगी। ये रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। फिजिकल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले शारीरिक मानक प्रशिक्षण के मानक होंगे, जिसमें ऊंचाई यानी हाइट इसमें कितना मिल रहा है, सामान्य यानी जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई मतलब न्यूनतम हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। 168 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट होनी चाहिए जनरल, ओबीसी और अनुसूचित जातियों के लिए, जबकि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसमें हाइट के बाद उसके बाद सीना फुलाना है। सीना फुलाने में सामान्य, पिछड़ा और अनुसूचित जातियों के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीना माप कितना होना चाहिए, तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए। अब फुलाने के बाद कम से कम 84 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर मिनिमम आपको फुलाना है। फुलाने से पहले 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। ये जनरल, ओबीसी और एसी कैंडिडेट के लिए, जबकि एसटी कैंडिडेट के लिए बिना फुलाए 77 और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नोट में यहाँ लिखा हुआ है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाना अनिवार्य है।
मिनिमम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना अनिवार्य है यानी कंपलसरी है। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे आता है इसका शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होता है, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में होता है कि आपको 4.8 किलोमीटर का दौड़ है, 4.8 किलोमीटर दौड़। टाइम कितना है, तो टाइम 28 मिनट है। टाइम 28 मिनट दिया जाता है 4.8 किलोमीटर दौड़ के लिए। उसके बाद आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं, ये सब रिटेन, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के बाद आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ज्वाइनिंग के लिए डेट आ जाएगा। तो ऐसे ही यूपीएसआई के रिलेटेड किसी भी जानकारी, सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बने रहिए।